गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो प्रश्नावली है राशियों की तुलना, पाठ नंबर 2। इस प्रश्नावली को में भी आपको जो प्रतिशत है वो निकालने हैं। पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें आपके अनुपात थे और इसमें प्रतिशत में कन्वर्ट करने हैं। प्रतिशत निकालने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना आपको। एक तो किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत को रोज में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और अगर प्रतिशत दिया हुआ है और उसको अगर सरल संख्या में या साधारण संख्या में बदलना है तो बट्टा में 100 लाना है, प्रतिशत बट्टा 100 लिखा जाता है। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। अब जैसे कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे 1/4 है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो 1/4 गुणा 100, ये कर दिए 25। कितना आ गया? 25%। कितना आ गया? 25%। या आपको मान लो कि कोई संख्या दे दी जाए जिसको जैसे दे दिया 0.40, इसको आप भिन्न में बदलिए तो ये प्रतिशत पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे, 4/40/100, 0 काट दियो, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 5 बार। कितना आ गया? 2/5। कितना आ गया? 2/5। तो ये आपके प्रतिशत में बदलना मान लो या फिर आपके पॉइंटों में, तो ये आपका रहता है। और अब इसको अगर प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया? 20/40%। सीधा ये रहेगा। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। इसमें पहला आपका सवाल दिया है कि 1/8 को प्रतिशत में बदलिए। 1/8 इसको प्रतिशत में बदलना क्या लिखेंगे? 1/8 गुणा 100। अब देखो ये करके 2 बार और ये करके 25 बार, 25/2 यानी 12 से 1/2%। 5/4%, 5/4 को बदलना है, 5/4 गुणा 100 कट गए 25 बार, 25 को 5 से गुणा किया 125%। 3/40 को बदलना है, 3/40, 3/40 गुणा 100, ये कट गया, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 5 बार। अब 5 3 15, 15 में 2 का भाग गया 7.5%। ये इस प्रकार से इसको बदल देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार मान लो कि दशमलव में दिए गए हैं, इनको बदलना है तो 0.65। पहले तो इसको हम दशमलव उठाएंगे बट्टा 100। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 65/100 गुणा 100, 0 कट गए, कितना आ गया? 65%। कितना आ गया? 65%। इसी प्रकार मान लो दिया हुआ है 2.1, 2.1 पहले पॉइंट हटाएंगे तो 21/10, प्रतिशत में बदलेंगे तो 21/10 गुणा 100, 0 कितना आ गया? 210%। कितना आ गया? 210%। इसी प्रकार मान लो संख्या दी है 0.02, पहले पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है दशमलव के, तो क्या लिखेंगे? 2/100, 10 प्रतिशत में बदलेंगे तो 2/100 गुणा 100, 2 कितना आ गया? 2%। ये इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रतिशत में बदलना है, दशमलव की संख्या दी गई है उनको। अब इसी प्रकार मान लो कि आकृतियों को आपको दिखाना है,
ये एक त्रिभुजाकार जो ये वर्ग है और इसका इस प्रकार से ये भाग रंगा हुआ है, ये भाग रंगा हुआ है। अब ये पूछ लिया कि रंग कितने प्रतिशत में किया हुआ है, प्रतिशत का निकालना है। तो देखो कुल वर्ग के कितने भाग बने हुए हैं, 4, तो रंगा कितना है, 1/4। प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/4 गुना 100 बराबर कितना आ गया, 25%। इसी प्रकार मान लो कि अगले में 5 भाग किए गए हैं और उसके 3 रंगे हुए हैं, तो 3/5 गुना 100, ये कट गया 20 बार, 20 या 60%। कितना रंगा हुआ है, 60%। अगले में आपके 8 भाग किए हुए हैं और 8 में से 3 रंगे हुए हैं, तो उसको लिखेंगे 3/8 गुना 100। अब ये कट गया 2 बार और ये कट गए 25 बार, तो 74/2 37.5%। कितना लगा हुआ है, 37.5%। तो इस प्रकार से इनको ये ज्ञात करते हैं। अगले में ज्ञात कीजिए कि 250 का 15%, 250 का 15% बताना है। प्रतिशत दिया है तो कितना लिखेंगे, 15/100, यानी प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100, और अगर प्रतिशत में कोई चीज दी गई है तो उसको क्या लिखेंगे, बट्टा में 100। 15/100 गुना 250, ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया 5 बार और ये कट गया 2 बार, 75/2 बराबर 37.5, यानी 250 का 15% कितना है, 37.5 है, या 75/2 लिख दो। इसी प्रकार अगले में दिया है 2500 का 20%, 2500 का 20%। प्रतिशत में बदलने के लिए 20/100 गुना 2500 कट गया और 0 10 4 5 500 का 20% 2500 का 20% कितना है, 500। 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%, 1 घंटे की मिनट बना लो आप, तो 1/100 गुना 60 काट दिया, ये 5 बार और ये 3 बार, 3/5 मिनट। इसी प्रकार का अगला है कि 1 किग्रा का 75%, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम में 2 सिलाई केजी का 75%, 75/100 गुना 1000, ये 20/750 ग्राम। ठीक है ना, ये सीधे सीधे सवाल है, वो मुश्किल वाला नहीं है। अब अगले में क्या दिया है, अगले ने दिया है कि इस 5% संपूर्ण राशि याद करनी है। 600 दे रखा है कि किसी संख्या का 605% है, 600 कितना है, 5% है, तो यहाँ x मान के लिखेंगे 5/100 के गुणा x बराबर 600, ये कट गया 20 बार, 1/20 x बराबर 600, x बराबर 600 गुणा 20, x बराबर कितना आ गया, 12,000। 12,000 का 5% 600 है। बारह प्रतिशत 1080, किसी संख्या का 12% 1080 है। 12/100 गुणा x बराबर 1080, और
करते हैं तो संख्याओं को काट दो, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको कट रही है वैसे 2 के बारे से, लेकिन 4 के बारे से कट रही है, लेकिन सीधा ही उसमें भाग दे देंगे। 12/100 x बराबर 1080 आ गया। x बराबर 1080 बट्टे में देखो 12 आ जाएंगे और 100 कहाँ चले जाएंगे ऊपर। ये कट गया 12×108 90,000। x बराबर कितना आ गया 9000। 9000 का 12% कितना है 1080 है। इस 8% 40 लीटर, यानी किसी संख्या का 8% 40 लीटर है, तो 8/100 गुणा x बराबर 40 लीटर। x बराबर 40 गुणा 100 को ऊपर चले जाएंगे और 8 आ जाएंगे नीचे। ये कट गया 5 बार। x बराबर कितना आ गया 500 लीटर। 500 लीटर का 8% 40 लीटर है। ये इजी सवाल है एकदम, कोई मुश्किल वाले नहीं है, आप इनको आराम से कर सकते हो। अब प्रतिशत को साधारण दशमलव भिन्नों में बदलो और सरलतम उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे 25% दे रखा है, प्रतिशत हटाने के लिए कहते हैं बटा 100, तो 1/4, और दशमलव में निकालने हैं तो 1 में 4 का भाग दे लो तो कितना आ जाएगा 0.25। 0.25। 150%, 150 का, तो 150 का करते थे 150/100, 0 से 0 कट गया, 3/2, 1.5। ये इस प्रकार से इनको कर लेते हैं। कोई भी इस प्रकार का दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसमें देखा ये नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना होगा? महिला कितनी है? महिला बराबर है 30%, पुरुष बराबर 40%, शेष। अब कुल कितना प्रतिशत हो गए? कुल प्रतिशत हो गए 30 + 40 बराबर 70। 70% महिला और पुरुष दोनों है। टोटल प्रतिशत कितने पर होता है? 100 पर होता है। तो बच्चे बराबर 100 - 70 बराबर कितना आ गया 30%। बच्चे कितने हैं? 30%, यानी कुल 100 में से ही इनको निकालते हैं। अगला, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान में भाग लेने वाले कुल कितने थे? 60। कुल जनसंख्या तो कितनी है? कुल मतदाता है 15,000। मतदान किया बराबर 60%। नहीं किया 100 - 60 बराबर 40% ने नहीं किया मतदान। अब मत नहीं करने वाले पर तो प्रतिशत पूछा तो ये आ गया। अब नहीं करने वालों की संख्या पूछी है, तो मतदान नहीं करने वालों व्यक्तियों की संख्या, मतदान नहीं करने वालों की संख्या बराबर 40/100 गुणा 15,000।
1560 6,000 व्यक्तियों ने मतदान नहीं किया और मतदान कितनों ने किया? 9,000 ने मतदान किया। ये इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। निकाल लोगे? हालांकि मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। यदि वह उसे वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना होगा? यानी बचाती कितनी है? बचती है क्या? मीता की बचत बराबर 4,000। बचत का प्रतिशत बराबर कितना है? 10% वो बचा रही है। ठीक है, अब पहले तो इसका कुल निकाल लेते हैं। कुल इससे सीधा निकल जाएगा। मीता का वेतन बराबर 10/100। 10% बचत कर रही है। कितने में से? अक्ष में से बराबर 4,000। यहाँ लिखे ना ऊपर, माना कि मीता की बचत बराबर x। ये कट गया। x बराबर 1/10, x बराबर 4,000। x बराबर 4,000, ये 10 ऊपर चले जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे। x बराबर 40,000। मीता की वेतन सैलरी कितनी है? 40,000 रुपये मीता की सैलरी है। एक स्थानीय क्रिकेट टीम के एक सत्र में 20 मैच खेले। इसमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या बताइए। यानी कुल मैच कितने खेले? कुल मैच बराबर 20। जीत का प्रतिशत बराबर 25%। अब जीत का यह बताना है कि जीते गए मैचों की संख्या बतानी है। सीधी सी आ जाएगी। जीत के मैचों की संख्या बराबर 25/100। प्रतिशत के नीचे रोज में इसका लाना है बटा 100। और कुल मैच कितने थे? 20। ये कट गया और ये कट गया 5 बार। ये 5 मैच जीते सीधा। यानी सीधा सा सवाल है कि कुल मैच कितने खेले उन्होंने? कुल मैच उन्होंने खेले 20। कुल मैच खेले 20। जीत का प्रतिशत कितना बता रहा है इसमें? 25 है। जीत का कितना है? 25 है। अब जीत के मैचों का अगर प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए बेटा आप लोगों को बताया है कि प्रतिशत निकालने के लिए वो जहाँ प्रतिशत की कोई संख्या दी उसके बट्टा में 100 लेना है। तो यहाँ 15 बट्टे कितने आ जाएंगे? 100। 15/100 और कुल मैच कितने हैं? 20। तो गुणा कितने आ जाएंगे? 20। अब इनको काट देना। काटते हो तो ये नहीं कि ऊपर को ऊपर से काट दो, ऊपर की संख्या को नीचे वाली संख्या से काट देंगे। तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 मैच। कितने मैच आ जाएंगे? 5 मैच आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी जो प्रतिशत यानी अनुपात, राशियों की तुलना में आपने अनुपात पढ़ लिया। पहले में पढ़ा था ना अनुपात, आज आपने क्या पढ़ लिया है? ये प्रतिशत। वैसे बेसिक में ये चीज़ें करवाई हुई हैं, अनुपात और प्रतिशत वाली बातें आपको बताई है। गहनता से आपने देखा या नहीं देखा वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन करना आपको इस प्रकार से है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप वो फिर में ये काम करके और क्लियर करके दिखाओगे।
जय हिंद।